जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ईश्वर हम सबकी मेहनत को स्वीकार करे और हम सबको एक अच्छी सी नौकरी प्रदान करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी का हिंदी प्रैक्टिस सेट संख्या 16। इससे पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। अगर आपने वो पुराने प्रैक्टिस सेट हल नहीं किए हैं तो आप हमारी YouTube की प्लेलिस्ट में जा करके पुराने हिंदी के प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट संख्या 16। आज का पहला सवाल है, दासत्व जहाँ है वहीं स्तब्ध जीवन है, स्वातंत्र्य निरंतर समर सनातन दृढ़ है। उपयुक्त पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित कौन सी रचना से उद्धत है। ए कुरुक्षेत्र से, बी द्वंद्व गीत से, सी परशुराम की प्रतीक्षा से और डी हुंकार से। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, परशुराम की प्रतीक्षा से। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हठो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी आरसी प्रसाद सिंह, सी श्याम नारायण पांडे, डी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। अंतःसाधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा शैली निम्नलिखित में से कौन सी है। ए संधा भाषा शैली, बी उलटभाषी शैली, सी उपयुक्त दोनों और डी उपयुक्त दोनों में से कोई भी नहीं। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रबंध चिंतामणि रचना के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे। ए हेमचंद, बी मेरुतंग, सी पंतजलि, डी लक्ष्मीधर। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेरुतंग। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, जिसका आधार निम्नलिखित ग्रंथ समूहों में से कौन सा है। ए कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पृथ्वीराज रासो, बी विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो, सी विद्यापति, पदावली, खुसरो की पहेलियां और डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ की पहचान आला लोक गान के रूप में की गई है। ए परमाल रासो, बी खुमान रासो, सी पृथ्वीराज रासो, डी बीसल देव रासो। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ए परमाल रासो। इसके रचनाकार कौन है, जगनिक। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हिंदी साहित्य के निम्नलिखित में से कौन से काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ए वीरगाथा काल को, बी भक्ति काल को, सी रीति काल को, डी गद्य काल को। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चित्त धारा का स्वाभाविक विकास है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य महावीर प्रसाद और डी डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। श्री संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हैं विष्णु स्वामी और डी है सनकादि संप्रदाय और इसके प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। पराधीन सपने हूं सुख नाही पंक्ति लिखी गई है। ए रहीम द्वारा, बी कबीरदास द्वारा, सी मलुकदास द्वारा और डी तुलसीदास द्वारा।
प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में ये पंक्तियां लिखी गई हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। कवि बनारसी दास की रचना अर्ध कथानक निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक विधा है? ए नाटक है, बी कविता है, सी आत्मकथा है और डी कहानी है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है? ए क्या भूलूं क्या याद करूं, बी नीड़ का रिमाण, फिर सी बसेरे से दूर, डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी नाम से 4 खंडों में लिखी है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कहानीकार नहीं थे? ए मोहन राकेश, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर और डी डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नाटक मोहन राकेश के द्वारा लिखित हैं? कूट के द्वारा सही उत्तर का चयन करें। ए आषाढ़ का एक दिन, ये भी है। 2 लहरों के राजहंस, ये भी है। सी आधे अधूरे, ये भी है। 4 अंधा युग, ये मोहन राकेश द्वारा कृत नहीं है, ये धर्मवीर भारती का नाटक है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक ए है आषाढ़ का एक दिन, ये प्रकाशन तिथि क्या है? सन 1958, बिल्कुल सही। मादा कैक्टस, इसकी प्रकाशन तिथि है सन 1959, बिल्कुल सही। अंधा युग, अंधा युग जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था सन 1955 में और कारवां जो हुआ था वो हुआ था सन 1971 में। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। निबंध के क्षेत्र में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा को प्रशस्त करने का श्रेय निम्नलिखित में से कौन से विद्वान को दिया जाता है? ए श्री नारायण चतुर्वेदी को, बी विद्यानिवास मिश्र को, सी रघुवीर सहाय को, डी अमृत राय को। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विद्यानिवास मिश्र को। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने अपने जीवन को सपाट समतल मैदान बताया? ए प्रेमचंद, बी निराला, सी रामचंद्र शुक्ल, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद ने बताया अपने जीवन को सपाट समतल मैदान। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रेमचंद पर लिखित कलम का सिपाही लेखन की कौन सी विधा है? ए कहानी है, बी उपन्यास है, सी जीवनी है, डी नाटक है। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जीवनी है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए पड़ोसी, बी गोधूम, सी बहू और डी शहीद। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोधूम। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश के लोग पाली को मागधी कहते हैं? ए जापान के लोग, बी श्रीलंका के लोग, सी भूटान के लोग, डी तिब्बत के लोग। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। भाषा विज्ञान में ने निम्नलिखित में से कौन सी बोली को प्राकृत के भेद स्वरूप स्वीकार किया है? कूट के द्वारा चयन करें। ए पेशाची, दूसरा महाराष्ट्री, तीसरा मागधी, चौथा शौरसेनी, पांचवा अर्धमागधी। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र की भाषा थी? ए मगध की, बी अंग की, सी मथुरा की, डी उज्जैन की। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मथुरा की। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। लहंदा एवं पंजाबी भाषा को निम्नलिखित में से कौन से अपभ्रंश का प्रकार माना गया है? ए शौरसेनी अपभ्रंश, बी पेशाची अपभ्रंश, सी ब्राह्मण अपभ्रंश और डी अर्धमागधी अपभ्रंश।
प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पैशाची अपभ्रंश को लहंदा एवं पंजाबी भाषा का प्रकार माना गया है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान शब्द निम्नलिखित में से कौन से भाषा के हैं? ए हिंदी के, संस्कृत के, सी फारसी के, डी उर्दू के। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किसके हैं ये? फारसी के। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी विलियम ग्राउस और सी है जॉन गिल क्राइस्ट और डी है फ्रेडरिक विंकॉट। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? ए अनुनासिक, दूसरा है अनुस्वार, तीसरा है निर्नुनासिक और चौथा है विसर्ग। विकल्प 1 है 1 और 3, बी है 2 और 4 और सी है केवल 2 और डी है केवल 4। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के भेद निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? ए अल्पप्राण, बी महाप्राण, सी घोष और चौथा है अघोष। विकल्प 1 है केवल 1, दूसरा है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों और डी 3 और 4 दोनों। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है 1 और 2 दोनों, यानी कि अल्पप्राण और महाप्राण दोनों। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। अधिकतर संयुक्त ध्वनियां मिलती हैं? ए तत्सम शब्दों में, बी तद्भव शब्दों में, सी देशज शब्दों में और डी विदेशज शब्दों में। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम शब्दों में। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? ए विद्या प्लस अर्थी, बी देव प्लस इंद्र, सी पितृ प्लस आदेश और डी पौ प्लस अक। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विद्या प्लस आर्थी, विद्यार्थी, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से उपसृप व्यंजन का उदाहरण है? ए सड़क, दूसरा गाड़ी, तीसरा पकड़ना और 4 चढ़ाना। विकल्प 1 है केवल 1, बी है केवल 2, सी 3 और 4 और डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण निम्नलिखित में से हैं? ता, ला, रा, सा। विकल्प 1 है केवल 1, बी केवल 3, सी 1 और 2, डी 1 2 4। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है 1 2 4, यानी कि ता और ला और सा ये कैसे बोले जाते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण हैं। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। अतिथि शब्द का वर्ण विच्छेद है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। ईश्वर शब्द का वर्ण विच्छेद है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से सही अनुनासिक शब्द छांटिए। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। सही वर्तनी छांटकर लिखिए। रचयिता, 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 रचयिता। प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। परोपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग व मूल शब्द है? पर प्लस उपकार, परो प्लस उपकार, परो प्लस पकार और प प्लस रउपकार। प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर है विकल्प 1, पर प्लस उपकार, परोपकार। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। आजात शत्रु के लिए उपयुक्त वाक्यांश हैं?
ए जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, बी जिसका कोई शत्रु ना हो, सी जो शत्रु से डरता हो, डी जो शत्रु के पंजे से आजाद हो गया हो। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको कहते हैं आजाद शत्रु। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। हथियार डाल देना मुहावरे का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? हार मान लेना, भाग जाना, बहुत सरल होना, डी इज्जत बचा लेना। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ए, ऑप्शन नंबर ए, हार मान लेना मतलब हथियार डाल देना। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। पंचवटी में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? ए षष्ठी तत्पुरुष, बी अवयवी भाव तत्पुरुष और सी द्वंद्व समास और डी है द्विगु समास। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। आदर्श लिपि का गुण माना गया है कि एक वर्ण से विकल्प ए है अनेक ध्वनि संकेतिक हो, बी एक ही ध्वनि संकेतित हो, सी दो ध्वनि संकेतित हो और डी सभी गलत हैं। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक ही ध्वनि संकेतिक हो। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। इनमें से छंदों के कौन से भेद उपयुक्त हैं? ए मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, उभय छंद, मुक्त छंद, बी वार्णिक छंद, उभय छंद, मुक्त छंद, सी मात्रिक छंद, मुक्तक छंद, वार्णिक छंद, डी मात्रिक छंद, उभय छंद, वार्णिक छंद। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद, वार्णिक छंद। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार एकदम से टूट जाएं, वहां निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? ए विषमयादि बोधक चिन्ह, बी प्रश्नवाचक चिन्ह, सी पूर्ण विराम और डी उद्धरण चिन्ह। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वहां क्या होता है? पूर्ण विराम होता है। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? ए अल्प विराम, बी पूर्ण विराम, सी योजक चिन्ह, डी उद्धरण चिन्ह। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इकलौता, एक तारा, एकलौता, उच्च श्रवा। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इकलौता। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ समास है और दूसरी तरफ उसके उदाहरण हैं। तो प्रश्न संख्या 45 का देखते हैं। तत्पुरुष, तत्पुरुष क्या हो गया? काम चोर। और कर्मधारय क्या हो गया? भवसागर। और अवयवी भाव क्या हो गया? ये रातों रात। और द्विगु समास क्या हो गया? अठवारा। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से अकारांत संज्ञा का उदाहरण है? ए माया, दो शोभा, सी रेणु और चौथा है रचना। विकल्प ए है 1, विकल्प बी है 1 और 2 और विकल्प सी है 1, 2, 4 और विकल्प डी है केवल 3। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों, माया और शोभा अकारांत संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? ए दमन, बी विवाह, सी कृपा और डी सागर। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कृपा। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए पूर्णिमा, बी विसर्जन, सी कुंडली और डी शक्ति। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विसर्जन। विसर्जन क्या है हमारे पास? पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। सर्वनाम में कितने कारकों का प्रयोग किया जाता है? ए 5, बी 6 और सी 7 और डी 8। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 कारकों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं।
सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कर्म, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को अधिकरण में या पर करण से संबंध का की के। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ए 5, बी 6, सी 8, डी 11। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ए प्रश्नवाचक, बी विषमयवाचक, सी अनिश्चयवाचक, डी पुरुषवाचक। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विषमयवाचक। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं? ए परिमाणबोधक, बी निश्चित संख्यावाचक और सी अनिश्चित संख्यावाचक और डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। क्रिया की समाप्ति निकट भूत में होने से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ए सामान्य भूत, आसन भूत, संदिग्ध भूत, डी पूर्ण भूत। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आसन भूत। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को किस नाम से जाना जाता है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी विदेशज। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ शब्द भेद हैं और दूसरी तरफ शब्द हैं। शब्द तत्सम क्या हो गया? भक्त। और तद्भव क्या हो गया? भात। देशज क्या हो गया? लोटा। और विदेशज क्या हो गया? अमीर। प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। निम्नलिखित में से जो वाक्य शुद्ध हैं उनका चयन कूट के माध्यम से करें। एक, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं और वहां भारी भीड़ लगी थी। विकल्प 1 है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 4, विकल्प डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल 4 ठीक है। वहां भारी भीड़ लगी थी, केवल ये ठीक है, बाकी सब गलत हैं। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ए बंदी, बी जाह्नवी और सी ध्रुवनंदा और डी जीवनोदक। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जीवनोदक। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महादेव का पर्यायवाची नहीं है? ए ईश, बी चंद्रशेखर और सी माधव और डी भव। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, माधव नहीं है। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे कहते हैं निर्दय, निर्मम, निर्भय, निर्मूल। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसको क्या कहते हैं? हम निर्मम कहते हैं। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। जहां स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहां निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है? ए लटानुप्रास, बी छेकानुप्रास और सी वृत्त्यानुप्रास और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, छेकानुप्रास होता है। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। निज मन मुकुर सुधार में कुल कितनी मात्राएं हैं? ए 9 मात्राएं, बी 10 मात्राएं, सी 11 मात्राएं और डी 12 मात्राएं। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11 मात्राएं। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक अर्ध समछंद नहीं है? ए बरवे, बी दोहा, सी सोरठा और डी हरिगीतिका। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है हरिगीतिका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं।
रसास्वादन से तात्पर्य है किसी रस से भरा होना, किसी विषय में मस्त रहना, किसी रस का उपभोग करना। और डी है किसी बात में रुचि लेना। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किसी रस का उपभोग करना। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। वर्णातीत से क्या तात्पर्य है? ए अतीत का वर्णन, बी अच्छा वर्णन, और सी छिपा वर्णन, और डी वर्णन से परे। संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वर्णन से परे। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। ए 11 जून को, बी 14 सितंबर को, और सी 28 सितंबर को, और डी 10 अक्टूबर को। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। ए है 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, और सी 14 दिसंबर ना होकर के 14 सितंबर 1949 है ये, और डी है 14 सितंबर 1950। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान, और डी आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ए बुंदेली, बी ब्रज, सी कन्नौजी, डी बघेली। प्रश्न संख्या 69 का आसान से सरल सा जवाब बघेली, पश्चिमी भाषा की नहीं बल्कि पूर्वी भाषा की बोली है। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। भाषा की आत्मा किसे माना जाता है? शब्द को, अर्थ को, शब्द एवं अर्थ को, उपयुक्त दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अर्थ को भाषा की आत्मा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ए कुलीन, बी समकालीन, सी कुल श्रेष्ठ, और डी कुल भूषण। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुलीन कहते हैं। जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। जो पूजा योग्य हो उसे क्या कहते हैं? पूजनीय, पूज्य, पूजनीय, और डी पूजनीय। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसे कहते हैं हम पूज्य। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। साहित्यकार की रचना करने की इच्छा कहलाती है? ए सर्जना, बी मुर्मुषा, और सी मुमुक्षा, और सी श्रेक्षा। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सर्जना। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प से कीजिए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। निम्न में से कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ए मोहन पुस्तक पढ़ता है, बी आपके द्वारा मालूम हुआ, सी नींद नहीं आती, डी पुस्तक पढ़ी गई। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। ए राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राम घर गया और उसने माँ को देखा। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ए बैल और बकरी घास चरती हैं, बी बैल और बकरी घास चरते हैं, सी बैल और बकरी घास चरता है, डी बैल और बकरी घास करती हैं। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। गूलर का फूल होना का अर्थ है? ए कभी कभी दिखाई पड़ना, बी स्पष्ट दिखाई न देना, सी कभी भी दिखाई न देना, डी व्यर्थ की बात करना। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कभी कभी दिखाई देना।
उसको कहते हैं गूलर का फूल होना। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। ठन ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल, बेकार, धनवान, समय आने पर मुकर जाना। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कंगाल हो जाना। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? ए सिद्धांतहीन व्यक्ति, बी गोल मटोल, और सी अधिक चिकना, और डी चौड़ा होना। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिद्धांतहीन व्यक्ति को क्या कहा जाता है? थाली का बैंगन। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। सो सियाने एक मत का अर्थ है? ए कुछ भी निश्चय ना कर पाना, बी ज्यादा चालाक बनना, सी अच्छे विचारों में भिन्नता होना, और डी विद्वानों के विचार एक से होते हैं। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विद्वानों के विचार एक से होते हैं। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए पीयूष वर्धक, रोला फिर गीतिका फिर चौपाई, या रोला फिर गीतिका फिर चौपाई फिर पीयूष वर्धक, फिर पहले गीतिका फिर चौपाई फिर पीयूष वर्धक फिर रोला, चौपाई पीयूष वर्धक रोला गीतिका। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पहले चौपाई फिर पीयूष वर्धक फिर रोला फिर गीतिका। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस छंद के प्रत्येक चरण में कुल 15 वर्ण होते हैं और 8 से 7 वर्णों पर यति होती है? ए इंद्रवज्जा, बी द्रुत विलंबित, और सी मालिनी, और डी वसंत लतिका। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मालिनी। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 11, 13, 16, 15। प्रश्न संख्या 84 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई में प्रत्येक चरण में। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर या पाए बोराए, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बड़ा आसान सा और सरल सा जवाब है यमक, यमक अलंकार है। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरह काव्य है? ए संदेश राशक, बी परमाल रासो, और बी सी पृथ्वीराज रासो, और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, संदेश राशक क्या है? ये विरह काव्य है। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। आदिकालीन साहित्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, और उपयुक्त तीनों। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक भाषा को संधा भाषा नाम दिया गया है? ए सिद्ध साहित्य, बी नाथ साहित्य, सी रासो साहित्य, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिद्ध साहित्य। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। सिद्ध कवियों की रचनाएं निम्नलिखित में से किन रूपों में मिलती है? ए दोहा, बी चर्यापद, सी उपयुक्त दोनों, और डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। प्रश्न संख्या 89 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। सिद्ध कवियों की रचनाएं दोहे में भी मिलती हैं और चर्यापद के रूपों में भी मिलती हैं। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। अमीर खुसरो द्वारा लिखित पंक्ति बड़ी कठिन है डगर पनघट की, निम्नलिखित में से क्या है? ए गीत, बी कव्वाली, सी पहेली, और डी मुकरी। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कव्वाली। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। बालचंद विजवी भाषा दोनों नहीं लगी है दुजन भाषा, उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किस कवि की रचना है? ए हेमचंद की, बी विद्यापति की, सी चंद्रबरदाई की, और डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किसकी है ये? विद्यापति की। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार हैं। जयचंद प्रकाश, ये हो गई भट्ट केदारनाथ, और जय मयंक जय चंद्रिका ये हो गई मधुकर की, और ढोला मारू राधुहा ये हो गई कल्लोल कवि की, और लिखनावली ये हो गई विद्यापति की। प्रश्न संख्या 92 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के अनुसार
भक्ति आंदोलन का उदय भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्ति विकास था? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी जॉर्ज ग्रियर्सन और डी ताराचंद। प्रश्न संख्या 93 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ प्रबंधात्मक काव्यकृति का उदाहरण है? ए पद्मावत, दूसरा है रामचरितमानस और तीसरा कवितावली और चौथा है गीतावली। कूट है ए है केवल 1 और बी है केवल 2 और सी है 3 और 4 और डी है 1 और 2। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों, यानी कि पद्मावत भी और रामचरितमानस भी प्रबंधात्मक काव्यकृति का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। तीरथ भरत ना करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल भरोसा। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से कौन से कवि की है? ए तुलसीदास की, बी कबीरदास की, सी जायसी की और डी सूरदास की। प्रश्न संख्या 95 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जायसी की। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ रचनाकार हैं। काव्य कल्पद्रुम यह है हमारी सेनापति जी की। रस रतन यह है पुहकर कवि की। सुंदर श्रृंगार यह है सुंदर की। पद्मनी चरित्र यह है लालचंद का। प्रश्न संख्या 96 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। मैथिली शरणगुप्त की प्रथम रचना निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए भारत भारती, बी रंग में भंग, सी है स्वदेश संगीत और डी है यशोधरा। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रंग में भंग। ये जो है मैथिली शरणगुप्त की प्रथम रचना थी। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हरिओं जी की है? ए प्रिय प्रवास ये भी है, दूसरा वैदेही वनवास ये भी है, पंचवटी नहीं है और उर्मिला नहीं है। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है 1 और 2, यानी को विकल्प संख्या बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, यह उक्ति किनकी है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी रामचंद्र शुक्ल की और डी डॉक्टर नगेंद्र की। प्रश्न संख्या 99 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल की। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त पंक्ति निम्नलिखित में से किस पुस्तक से ली गई है? ए भारत भारती, बी स्वदेश संगीत, सी जयदत्त बध और डी है साकेत। प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखित है। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध पंक्ति हैं और दूसरी तरफ संबंध व्यक्तित्व हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसने लिखी है? महादेवी वर्मा। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, ये किसकी है जी? ये है पंत जी की है। और शेरों की मांद में आज आया सियार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, ये किसकी है जी? निराला जी की। यह है निराला जी की। डी है सखी वो मुझसे कह कर जाते, यह है मैथिली शरण गुप्त की। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ कहानी संग्रह है और दूसरी तरफ कहानीकार है। रानी केत की कहानी लिखी है इंशाअल्लाह खान ने। राजा भोज का सपना राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद ने लिखा है। अद्भुत अपूर्व सपना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। और बेटों वाली विधवा ये मुंशी प्रेमचंद जी का है। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कृष्ण अर्जुन युद्ध यह है माखन लाल चतुर्वेदी जी का। सेनापति उदल यह है वृंदावन लाल वर्मा जी का। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का। रुक्मणी परिणय यह है हरिओं सिंह जी का। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
वाल्मीकि को कहा जाता है आदि कवि, विद्यापति को कहा जाता है अभिनव जयदेव और सैयद इब्राहिम को कहा जाता है रसखान, मलिक मोहम्मद को कहा जाता है जायसी। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ कीर्ति है और दूसरी तरफ कीर्तिकार हैं। वे दिन वे लोग किसका है? शिवपूजन सहाय। कुछ शब्द कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर। सी है जिनके साथ जिया, अमृतलाल नागर। और डी है स्मृति लेखा, यह है अज्ञे। प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? वात्सल्य, बी सख्य और सी माधुर्य और डी दास्य। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दास्य भाव से श्री कृष्ण की उपासना की थी। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक कवि के रचयिता हैं? नूर मोहम्मद, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? ए राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। निराला की कविता तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? ए व्यंग परक, बी उपदेशात्मक, सी यथार्थवादी, डी आदर्शवादी। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यथार्थवादी। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ए रहीम, बी मतीराम, सी बिहारी, डी देव। प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहारी। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, महादेव वर्मा को, सी निराला को, डी सुमित्रा नंदन पंत को। प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। तुलसी कृत पंक्ति फूले का सकल मई झाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई में किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग है? ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी रूपक और डी श्लेष। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेक्षा। क्यों? क्योंकि इसमें आया है जनु मनु, तब वहां क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। अंगूठा दिखाना का अर्थ है इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य की एक मुद्रा। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इनकार करने को क्या कहते हैं? अंगूठा दिखाना। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक थे? ए साहित्य संदेश के, बी विशाल भारत के, सी सरस्वती के, डी विनय पत्रिका के। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती के। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि हैं? ए नागार्जुन, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मैथिली शरण गुप्त और डी सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं। ठेले पर हिमालय निम्नलिखित में से किसकी रचना है? मोहन राकेश की, धर्मवीर भारती की, अज्ञे की, रांगे राघव की। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती की है ठेले पर हिमालय रचना। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। न्यू रिया निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ए अनाम दास का पोथा, बी पुनर्वा, सी चारू चंद्रलेख और डी बाण भट्ट की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बाण भट्ट की आत्मकथा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए ये किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः कृषक जीवन के रचनाकार हैं? राजेंद्र यादव, नागार्जुन, यशपाल, प्रेमचंद। आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रेमचंद जिन्होंने गोदान लिखा है। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। सिंदूर की होली नाटक निम्नलिखित में से किस नाटककार की रचना थी? ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी प्रताप नारायण मिश्र और सी भीष्म साहनी, डी धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है सिंदूर की होली नाटक। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास नहीं है? मेलांचल, रति, नाथ की चाची, गंगा मैया, टेढ़े मेढ़े रास्ते। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टेढ़े मेढ़े रास्ते। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। सामाजिक विषय वस्तु पर आधारित उपन्यास गिरती दीवारें का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए उपेंद्रनाथ अश्क, बी अज्ञेय, सी यशपाल, डी अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 121 का आसान सा सरल सा जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपेंद्रनाथ अश्क। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। हिंदी भाषा के निम्नलिखित भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ भाषाविद हैं, दूसरी तरफ ग्रंथ हैं। कामता प्रसाद गुरु का क्या है? हिंदी व्याकरण। और किशोरीदास वाजपेयी का क्या है? भाषा विज्ञान। और उदय नारायण तिवारी का क्या है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। और रामविलास शर्मा का क्या है? भाषा और समाज। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्पत्तिवाद एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ आचार्य हैं। उत्पत्तिवाद बर्ट लोलट, अनुमितिवाद शंकुक, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त, भुक्तिवाद भट्ट नायक। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पापी मन का स्थिर होना, बी पापी मन का अस्थिर होना, सी पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, डी गरीब का मन अस्थिर होता है। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पापी मन का स्थिर होना। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं जो इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी सवाल है। राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है? ए वेदांत, बी योग वशिष्ठ, सी नव वेदांत और डी हठ योग। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नव वेदांत। प्यारे साथियों, इस तरह से हमने आज प्रैक्टिस सेट संख्या 16 हल किया। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त किया होगा और भविष्य में भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। तो प्रिय साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हर अपडेट टाइम पर मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।